Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है हिसारों में किसान के मामले को लेकर, जहां पे किसानों ने एक बड़ा आंदोलन जारी किया। राकेश टिकैत वहां मौजूद थे, जबकि एक किसान की वहां मौत हो गई। हरियाणा के हिसार में किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मरने वाले किसान की पहचान हिसार के ही उलग्गन गांव के अजायब सिंह के रूप में हुई है। वहीं उनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। वहीं प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं ने कहा है कि अजायब सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। किसानों के इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान मुकदमे खारिज करवाकर हिसार से वापस जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कोरोना काल में पुलिस और किसानों की भीड़ इकट्ठा होने के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि टिकरी सिंघू के बाद हिसार में भी एक मोर्चा चलाएंगे जब तक मुकदमे खारिज नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे महीना लग जाए या ज्यादा वक्त लग जाए, लेकिन किसान हिसार से वापस नहीं जाएगा। केंद्र कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और हरियाणा सरकार मुकदमे वापस लेने को तैयार नहीं है, इसलिए एक मोर्चा यहाँ भी चलाया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ से, जहां पर पुलिस कैंप के खिलाफ 40 गांव के लोग उतर गए। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के सिलगेर में पुलिस फायरिंग में 3 आदिवासियों की मौत के बाद लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारी यानी कि प्रोटेस्टर्स की जो तादाद है वो भी बढ़ती ही चली जा रही है। संडे को बीजापुर और सुकमा जिले के कलेक्टरों के साथ बैठक के बाद आदिवासी अपनी जमीन से कैंप हटाए जाने की मांग करके डटे हुए हैं। सिलगेर पंचायत के 3 गांव के अलावा आसपास से कम 40 गांव के लोग भी इस मोर्चे में खड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी यानी कि प्रोटेस्टर्स में शामिल आरमपली गांव के सोडी दुला कहते हैं कि सरकार कहती है कि सड़क बनाने के लिए पुलिस का कैंप बना गया है, लेकिन इतनी चौड़ी सड़क का हम आदिवासी क्या करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार कहती है हमें हमारी सुविधा के लायक सड़क चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, हैंड कैंप चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए पुलिस कैंप की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे भले के लिए कैंप है तो हमें गोली क्यों मारी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों का कहना है कि 17 मई की फायरिंग में मारे गए 3 लोग माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। हालांकि इसी दावे को सैटरडे को यानी शनिवार को गोलीकांड की जांच के बाद वहां पर सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर का दावा है कि मारे गए सभी 3 लोग और गोलीकांड में घायल लगभग 2 दर्जन लोगों में से कोई भी माओवादी नहीं था। वहीं अगली ही बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर यूपी से आ रही है, जहां पे गांव रक्षकों ने एक मुसलमान शख्स को पीटा। पुलिस ने पिटाई के बाद अरेस्ट और एफआईआर दर्ज कर दी। वहीं पर जो आरोपी जिन्होंने पीटा था वो अब तक फरार हैं। पूरा वाकया आपको बताते हैं। दरअसल यूपी के मुरादाबाद जिले में मीट ट्रांसपोर्ट और बेचने का काम करने वाला एक मुस्लिम शख्स के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इस बाद मारपीट करने वाला ये शख्स अपने आप को गौ रक्षक बता रहा था। यूपी पुलिस ने पीड़ित के भाई की शिकायत के बेसिस पर मारपीट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपियों ने भी मोहम्मद शाकिर के खिलाफ काउंटर केस दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जानवरों की हत्या करने का इल्जाम लगाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इलाके का एक पुलिस अधिकारी डीएसपी ने एक वीडियो देखने के बाद इस मामले में 5 से 6 आरोपियों का नाम लिखा है। उनको खोज लिया जा रहा है ताकि उन्हें जल्द से गिरफ्तार कर सकें। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर टीका लगाने पहुंची टीम के साथ मारपिटाई हो गई। जी हां, वहां के लोगों ने लाठी डंडों से हमले कर दिए। लोगों का कहना है कि पारदी समाज ने हेल्थ वर्कर्स पर हमला किया है। गांव में लोगों में दहशत है कि उन्हें जैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई जाएगी वैसे ही उनकी मौत हो सकती है, इसलिए कोई भी इंजेक्शन लगवाने को तैयार नहीं था। ऐसे में इल्जाम लगाया गया कि हेल्थ वर्कर्स की टीम पर हमला हुआ है, जिसमें एक हेल्थ वर्कर की टीम का सर भी फूट गया। हेल्थ वर्कर्स की टीम में तहसीलदार, पटवारी, एएनएम और सारे अधिकारी शामिल थे। टीम में शामिल एक ड्राइवर ने कहा कि करीब 250 लोगों ने लठ, पाइप, तलवार से टीम पर धावा बोल दिया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर ताउते चक्रवात यानी कि साइक्लोन के दौरान मुंबई में करीब 4 लोग लापता थे और लोगों की डेड बॉडी संडे को बरामद हुई है। बचाव अभियान चला रही भारतीय नौसेना ने बताया कि इस हादसे में मरने वाले लोगों की तादाद 70 से ज्यादा हो गई है, जबकि 16 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। उत्तर गुजरात के वलसाड जिले में संडे को भी समुद्र के किनारे 2 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं, जो बार्ज हादसे के पीड़ितों की मानी जा रही है। एक नौसेना अधिकारी ने बताया है कि संडे को बरामद डेड बॉडीज की पहचान
नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सोमवार के हादसे का शिकार हुए बार्ज पर 261 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 186 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 70 डेड बॉडीज अब तक बरामद हुई हैं। 5 लोग अभी भी उनमें से लापता हैं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इटली से, जहां पर ऊंचाई से गिरने के बाद केबल कार की वजह से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि केबल कार ने संतुलन खोने के बाद जमीन पर गिरने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी हादसे में 2 बच्चे भी घायल हैं, जिनको इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ हमला साधते हुए बोला है कि जल्द बाकी नेताओं की तरह पीएम इमरान खान भी पाकिस्तान से भाग जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि एक दिन प्रधानमंत्री इमरान खान भी देश से उसी तरह भाग जाएंगे जैसे कि बाकी नेता भाग गए हैं। बाकी नेताओं के भागने से उनका इशारा पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर था। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पे खराब मौसम की वजह से मैराथन में हिस्सा ले रहे 21 नौजवानों की मौत हो गई। सोर्सेस के मुताबिक 172 लोग मैराथन में हिस्सा ले रहे थे। शुरुआत में मौसम ठीक था, लेकिन रेस शुरू होने के बाद अचानक मौसम खराब होने लगा। बेयन शहर के मेयर जोंग शोचैन ने बताया है कि सैटरडे दोपहर 1 बजे दौड़ वाले इलाके में अचानक बर्फीली बारिश तेज हो गई। वहीं खराब मौसम मैराथन रेसर्स की जिंदगी पर कहर बन के टूटा। तेज हवा और बारिश के बीच मैराथन जीतने की दौड़ लगा रहे 21 लोगों की जान चली गई। ऐसे में येलो नदी के आसपास ऊंचाई वाले इलाकों में आया ये मौसमी बदलाव काफी जानलेवा साबित हुआ है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.